उस समय मराठा सरदारों ने अपने हाथ में वो बीड़ा उठाई कि भारत माता की रक्षा करनी होगी तो मराठा जी जान लगाएगा। मराठाओं ने कभी अपना साम्राज्य नहीं बनाया, मराठाओं ने कभी राज नहीं किया, मराठाओं ने कुछ किया तो सदैव इस देश और भारत माता की सेवा की। और उस जमाने में ढाल और तोप की लड़ाई होती थी, बंदूक से उनके ऊपर गोली लगाई गई, वे अपने घोड़े से गिरे, गिरते हुए भी अपने हाथ में तलवार थामे हुए। और जब वो नजीब-उद-दौला रोहिला ने उनके छाती पर अपना पांव रखा और पूछा, क्यों दत्ता जी और लड़ोगे? तो दत्ता जी महाराज मेरे पूर्वज ने कहा, नजीब जिएंगे तो लड़ेंगे। 1300 किलोमीटर दूर घुड़सवार और हाथियों पर और पैदल चलकर मराठा सेना आई थी पानीपत में इस भारत माता की रक्षा करने के लिए। पर जब मराठा सेना अग्रसर हो रही है तो पेशवा उसका नेतृत्व करना चाहिए। तो पेशवा ने अपने लड़के, अपने उत्तराधिकारी विश्वासराव को भेजा। सदाशिव भाव के संरक्षण में विश्वासराव जी 14 साल की उम्र के बालक, हाथी सवार, मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए सदाशिव भाव के साथ संपूर्ण सेना दिल्ली के तरफ और पानीपत की तरफ कूच लगाई चली। और जब अहमद शाह अब्दाली भारत में उसने प्रवेश किया, मराठाओं ने, आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, सदैव सिखों का साथ दिया है। बारंबार जब अहमद शाह अब्दाली आया और पंजाब अब्दाली ने किया, अगर अफगान सेना को धूल चटाने का काम पंजाब से अगर किसी ने किया तो वो मेरी मराठा सेना ने सदैव किया, मेरे भाई और बहनों। और वही अहमद शाह अब्दाली जब 1759 में भारत की तरफ पैनी नजर उसने रखी, पंजाब में उसने प्रवेश किया, गुरुद्वारा साहिब पर तोप चलाए, पंजाब में नरसंहार कर दिया। पंजाब और पंजाबी और सिख समाज और मराठा सदैव भाई भाई के रूप में लड़ा है। बोले सोनिहाल, हर हर महादेव। और जब अहमद शाह 8,000 मराठाओं की सेना सामने, उनके चट्टान की तरह सामने खड़ी रही। मराठाओं के पास तोप थे। इब्राहिम गर्दी सबसे बेहतरीन मराठाओं का तोप खाने का कमांडर था, चारों तरफ से लगा हुआ था, सूर्य दिख नहीं रहा था। मराठाओं को 50 डिग्री तापमान में लड़ाई लड़ने की आदत थी। इस मौसम में मराठाओं ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी जो मराठा फौज 60,000 की थी और मकर संक्रांति का दिवस चुना गया, जो हिंदू धर्म के लिए पवित्र दिवस होता है, और उसी दिन हर हर महादेव के नारे के साथ ये पूर्ण पानीपत से बुरारी का संघर्ष का मैदान और लहू का मैदान बन चुका। सामने से सदाशिव भाव ने आक्रमण किया, दाएं और बाएं से सिंधिया परिवार के 16 वंशज, एक नहीं, दो नहीं, 16 वंशजों ने दाएं से आक्रमण किया, बाएं से इब्राहिम गर्दी के तोपखाने का इस्तेमाल किया गया और अफगानों में अफरा
तफरी मच गई। छोटे तोपों का इस्तेमाल किया और ऊंट पर सवार जब छोटा तोप होता है, सामने अफगानों की सेना, अहमद शाह अब्दाली की सेना, रोहिल्ला, नजीबुद्दौला, वो गद्दार की सेना पर जब गोले लगते हैं तो समीप वाली सेना से ऊपर उठ के चली जाती है और दुश्मन के ऊपर प्रहार करती है। तो सामने अहमद शाह अब्दाली की सेना, रोहिल्ला की सेना पर पीछे से ऊंटों से तोप की गोली चलाई गई और मराठा सेना को इर्द गिर्द किया गया और उस पेशवा का उत्तराधिकारी विश्वासराव महाराज, उनके सिर पर कनपट्टी पर गोली लगी और हाथी से वे गिर गए। उनको हाथी से गिरते हुए देखते हुए सदाशिव भाव जो घुड़सवार थे वे अपने घोड़े से उतर गए और अफगानों का सामना किया। 50 अफगानों का अकेले सामना किया और लड़ते 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 हमारे सदाशिव भाव भी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो मराठा वो क्षमता रखता है कि वो चिंगारी से ज्वालामुखी की तरफ बन जाती है। अहमद शाह अब्दाली ने सोचा कि उसने विजय प्राप्त कर दी, पर अहमद शाह अब्दाली भूल गया कि उस वीर भूमि पर अब अभी एक मराठा योद्धा बचा था। उस मराठा योद्धा का नाम महाजी शिंदे। अब आप अनुमान लगाओ, विकलांग के रूप में एक टांग के साथ 14 जनवरी 1761 पे संपूर्ण मराठा साम्राज्य नष्ट हो गया, लेकिन उस युद्ध भूमि से एक चिंगारी बची थी और 10 साल के अंदर वो विकलांग महाजी महाराज ने अपने पत्नी के जेवर बेचे, अपने मां के जेवर बेचे, मराठा सेना को दोबारा खड़ा किया और उस महाजी महाराज ने 11 साल के अंदर 1761 14 जनवरी तीसरी पानीपत की युद्ध, 10 फरवरी 1771 पर दिल्ली के लाल किले पर भगवा ध्वज दोहराने का काम महाजी शिंदे ने किया। अटक पाकिस्तान से कटक उड़ीसा, गुजरात के बहरूच से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक मराठा साम्राज्य दोबारा स्थापित किया और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया और मराठा साम्राज्य 1771 से 1803 तक दिल्ली के लाल किले पर राज करता था।